है जिस दिन उसका बेटा उससे तेज आवाज से बोलता है, उसकी बेइज्जती करता है, उससे बात। और आज जिसके बाप हैं उसको कोई कदर नहीं, और जिसके चले गए वो ढूंढता है, वो रोता है। कोई घर बनवा के रो रहा है कि काश मेरा बाप होता, कोई घर से बाप को निकाल रहा है। अजीब दुनिया है, अजीब मिजाज है, अक्लमंद लोगों की कमी है। औरत दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा बेटा भी शहीद हो गया और तेरा भाई भी शहीद हो गया, 3 शहीद हुए एक घर से। औरत ने दुपट्टा और आंखों में आंसू को तो कोई रोक सकता नहीं, आंसुओं पर कोई जो है ना उस पर कोई भी इसके लिए कोई इस्लाम ने कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि हुजूर ने फरमाया कि दिल का दर्द अल्लाह की जानिब से है, जबान का दर्द शैतान की तरफ से। यानी जोर से रोके इधर उधर। अब औरतों को यही नहीं खबर कि मेरे ऊपर पर्दा तो फर्ज था, मगर वो रो रही हैं, बाप के जनाजा पड़ा है, उधर वो जाहिल आ रहे हैं, मैयत को देखने के चक्कर में औरतों को भी बेपर्दा देख रहे हैं। उन जाहिलों को जितना सवाब मिलना है उससे कम उनको ये गुनाह हो रहा है कि वो जवाब ही नहीं दे रहे। किसी घर में ऐसी ऊंट की तरह घुसे जा रहे हैं, उनको खबर ही नहीं अंदर औरतें, और ना उनको कोई फिक्र है कोई मरा है तो शरीयत थोड़ी खत्म हो गई, पर्दा तो इन औरतों पे लागू था, मगर वो रो रही है। अच्छा वो रोती है। और सुनो, बेहतरी बात तो ये थी, आंसुओं का फायदा उठाना सीखो। आंसुओं से ज्यादा फायदा किसी चीज में होता नहीं है। सबसे बेहतरीन सौदा आंसुओं का है, अगर ठीक जगह इसको। आंसू कोई आपसे 2 रुपए की भी नहीं खरीदेगा, मैं आपको बता रहा हूं, टीन का एक पीपा भी नहीं मिलेगा आपको आंसुओं में, मगर अल्लाह फरमाता है मैं जन्नत बेचता हूं इसके बदले में। जोर से तो बोलो, इतने महंगे बिकते हैं ये आंसू। अब आंसुओं को इधर उधर गिराने का मतलब नहीं है। और अब बाप का जनाजा पड़ा था, मगर बेटी कमरे में जाके मुसल्ला बिछा के कहती, ओ मेरे रब, मेरा बाप मर गया, बख्श देना, मैं रो रही हूं मेरे करीम। मेरा ईमान कहता है बाप कब्र में बाद में जाता, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का बाग पहले बना देता, क्योंकि बेटी की दुआएं अल्लाह कबूल करता है। ये जरा तवज्जो तो करें। उसने अपना दुपट्टा संभाला, वो सियाबिया, बस ये ज्यादा लंबी मैंने गुफ्तगू नहीं करनी है। आपका दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? और मैं इंशाल्लाह 1 ही घंटा बोलूंगा हाजी साहब, है ना। और बस बाद में मैं सबसे बाद में बोलता हूं तो ज्यादा अच्छा रहता है, मेरे बाद कोई नहीं है मुझे ज्यादा लंबा, मगर हाजी साहब है मेरे बाद माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, जय जय। कहता है फिर मैंने अपनी लड़की के में इतना दिया था, अब मुझे इतना ही दो। अबे तो क्या फायदा हुआ? कोई फायदा? कोई अकल की बात है कोई इसमें? कोई सेंस है इसमें? जो मुझे अपनी जरूरत के अपने बेटे के लिए चाहिए मैं खरीद के ले आऊंगा और जहेज नहीं लूंगा, बात खत्म। इतना सा मामला है। मगर जब तक बेवकूफ जिंदा है तब तक ये धंधे चलते रहेंगे। भाई वो क्या कर रहा है? आपने कभी ब्रांडेड भिखारी देखे हो तो लड़के वालों को देखो, ये अच्छे वाले हाजी जी। जब कोई हाजी जी होके जहेज का मुतालबा करता है तो मुझे इसके हज पे शक होने लगता है, इसका कबूल नहीं हुआ है ना। हाँ, इसने कंकरी अपने माननी चाहिए थी, गलत जगह मार के आया है। हाँ, मैंने एक हाजी जी के लड़के का रिश्ता कराना चाहता हूँ, तो तजर्बा बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाद में उन्होंने जब रिश्ता उश्ता तय हो गया तो बोले जरा ये भी मियाँ और ये भी। अरे मैंने कहा यार तुम तो हाजी जी कम हो, भिखारी ज्यादा हो। मैं कहा तुम्हारा रिश्ता भाई मैं नहीं करा पाऊंगा, और मैं बड़ी मादरत चाहता हूं आपसे, आप तो मालदार होके भी बड़ी गरीब हो। वो आदमी बड़ा गरीब है जो गरीब के घर से। और आज के जमाने में नौजवान लड़का, आज के जमाने में मुजाहिद है, वो उसके हाथ चूम लूंगा मैं, सैयद हो। कौन लड़का जो अपने बाप से कहे बाप मैं भिखारियों की तरह शादी नहीं करूंगा, तुम सिर्फ लड़की वाले से लड़की की बात करो, हम जाएंगे और जितना भी खर्चा करना है अपने घर आके वलीमे में करेंगे, और दुनिया को ये ऐलान करेंगे, अपने घर के बाहर ये लिखेंगे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। बस मैं उस खातून की बात पूरी करूं, दिल लगा के बोलूं सुभान अल्लाह। बाप उसका शहीद हो गया, बेटा शहीद, कपड़े पहन के चली, दुपट्टा ओढ़ के चली। अब औरतें कयास कर रही हैं, बाप के जनाजे को देखेगी, बेटे के देखेगी, भाई के जनाजे को, किसको देखेगी? किसी ने कहा नहीं नहीं, बाप से प्यार ज्यादा होता है, माँ है, बेटे को देखेगी। मगर हाय उस पे कुर्बान जाऊं मैं। जब वो गई ना तो उधर जिधर लाशें पड़ी थी ना, उधर जनाजे, उधर नहीं गई जिधर हुजूर ऊंटनी पर सवार थे,
वो उधर गई और जाकर के ना हुजूर की ऊँटनी के नीचे जाके बैठ गई, खड़ी हो गई। हुजूर ने उसकी तरफ देखा और दुआ फरमाई। हुजूर की आंखों में आंसू है। अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया। हुजूर को देख के रोने लगी, या रसूल अल्लाह मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह, आप सलामत हैं। मैं आपको फिर अपने बाप के भाई के जनाजे पे गई, पर्दे में गई। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, ये जो टाइट लिबास पहनती इन सब बहनों से बताओ ये हराम है। कब्र में तुमको जाना है, कॉकरोच से डरने वाली। वो जब पर्दे में गई ना तो सुनो, लोगों ने कहा बाप भाई सब शहीद हो गया और तेरा पर्दा अभी तक वैसे ही है। कहने लगे बाप को मौत आई है, मेरा इस्लाम जिंदा है। बाप मेरा बाप को तो मौत आई है, इस्लाम तो मेरा जिंदा है। वो पर्दे में खातून, मैं इसके मिसाल देखना चाहता था, ऐसी मिसाल कहीं और है तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मिसाल इस दौर में भी एक जगह मिली। बता रहा हूं मैं सैयद हूं, अल्लाह का शुक्र है, मगर फिर भी अगर उस खातून का मुझे जूता मिल जाए जिसने ये बयान दिया है फिलिस्तीन की, तो मैं मरने के बाद अपने कफन के ऊपर सीने पर वो जूता रखने की वसीयत करूंगा। जिसने ये बयान दिया है उसने बयान दिया है कि हम जब रात को सोते हैं तो हम अब बुर्का ओढ़ के सोते हैं। 15,000 बच्चे ऐसे शहीद हुए जिनकी उम्र 10 साल से कम है। एक एक बच्चे के एक एक ब्रेड पर 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे। क्या हाल हो गया, घर उजड़ गए, मलबे बन गए, पूरे शहर के शहर बिल्कुल बर्बाद कर दिए गए। मगर फिर भी उनके ईमानों की ये सदाएं दुनिया की गैरतों को ललकार रही हैं। उन और लड़कियों ने कहा हम जब रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। रात को तो कोई बुर्का ओढ़ के नहीं सोता। पूछने वाले ने पूछा तो कहा इस वजह से सोते हैं कि जब रात को बम गिरते हैं तो सुबह को मलबे में से निकलती हैं लाशें। हम ये सोच के सो जाते हैं कि जब सुबह को हमारे मलबे में से जिस्म निकलें तो बेपर्दा नहीं होने चाहिए, पर्दे में होने चाहिए, ताकि कल कयामत के दिन हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा से मुलाकात हो तो हम जाके ये कह दें, ए नबी ज़ादी हमारे घर उजड़े थे, हमने कुरान नहीं छोड़ा, पर्दा नहीं छोड़ा, कहाँ गई? काश मैं अपनी बहनों को बता सकता जो आज अपने फॉलोइंग के चक्कर में बेपर्दा हैं। काश मैं उन बेटियों को बता सकता जो सुकून की मुतलाशी है। कुरान छोड़ के मैं अपनी बहन बेटियों से हाथ जोड़ के कहता मेरी बेटो, कोई एक मेरी बेटी तो आज कह देती हाँ सैयद साहब मैं कह रही हूँ कि मैं अपने दिल में इरादा करती हूँ कि मैं आज के बाद दुनिया के फैशन की तरफ नहीं जाऊंगी, दुनिया मुझे छोड़ जाएगी, ये जवानी मेरा साथ छोड़ के चली जाएगी, मुझे कब्र में जाना है। काश एक बेटी कोई ऐसी होती, मेरी बेटी, मेरी बहन, तो मैं इस बात पे बात करता। आखिरी बात कर रहा हूं, अभी 6 महीने हुए मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। मैंने उनको कब्र में रखा है अपने हाथ से। जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा मैंने उसके कब्र में रख दिया। मगर एक बात कह रहा हूं, अगर माँ बाप घर में है ना तो कितना ही टूटा फूटा